रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुजुर्गान इकराम, नौजवानान इस्लाम, अजीजान गिरामी, हमारे दीनी चैनल पर तनशीन ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अल्लाह के नाम इफ़्फ़त से माएँ जो और बहन, रहमान और फौरन टीवी पर आप सबका खैर मकदम है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने उन लोगों की बात करना चाहता हूं जिनका कलर मैं पहना। जी हां, आप समझते हैं कि मैं भक्त लोग और आरएसएस के लोग, हिंदुत्व के लोगों की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में बात करना चाहता हूं जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुआ। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ट्वीट किया, क्योंकि लॉकडाउन तो है, तब से इतना झगड़ा चल रहा है, मीडिया इतना बदनाम कर रही है मुसलमानों को, और 2014 से आज तक आसिफा के खिलाफ, तबरेज अंसारी के खिलाफ, पहलू खान के खिलाफ, अखलाक के खिलाफ कई ऐसे ऐसे मॉब लिंचिंग हुए जो जय श्री राम के नाम पर इंसानों का कत्ल हुआ। और यहां तक कि 2000 से ज्यादा गुजरात में कई लोगों को मार दिया गया। ये सब वाकयात मौजूद है, लेकिन आज कोरोना वायरस को लेकर हमारे नरेंद्र मोदी, जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना वायरस ना ही किसी जात, रंग, रूप, किसी मजहब देखता है, बल्कि ये बीमारी सबको शिकार करता है। लिहाजा सब लोगों को चाहिए कि इस बीमारी से दूर हो जाए, इस बीमारी से महफूज रहे। इस तरह उन्होंने ट्वीट किया। और कई ऐसे उनके भक्त लोग जिनकी साय में वो लोग पलते हैं, कभी सुख का साथ, कभी सुख का विकास होता है, तब भी ये लोग इंसानियत के खिलाफ काम करते थे। वो लोग भी आज ऐसे ऐसे ट्वीट कर रहे हैं कि हम वाकई में परेशान हो गए कि क्या भक्त लोगों को अकल आ गई, क्या भक्त लोग हिंदुस्तान में सुधर गए। खैर, उन्होंने, सबसे पहले मैं एक ट्वीट बताता हूं। वैसे तो बहुत से भक्त लोग ट्वीट करते रहते हैं, कभी इस्लाम के खिलाफ, सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। कभी आपने सुना कि सपोर्ट में भी प्रोटेस्ट होता है? ऐसे भक्त लोग हैं जो सीएए के सपोर्ट में भी प्रोटेस्ट किए। खैर, वो बात अलग है। जब भी कोई मुद्दा हो तो ये लोग ट्वीट करते हैं, इस्लाम को बदनाम करते रहते हैं। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि सब संगी सुधर रहे हैं। यहां के तो वैसे ही है, इंशाल्लाह ये भी सुधर जाएंगे। जो फॉरेन कंट्रीज में है, जो अरब ममालिक में है, जो काम करने के लिए वहां पर गए हैं, जो गुलामी करने के लिए वहां पर गए, वो लोग वहां से ट्वीट करते थे। अब वो लोग भी कई कई अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं, तो हमें परेशान होगी कि ऐसा क्या बात है। यहां पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं। और कर्नाटक के सीएम येडियुरप्पा, जो एनआरसी में सबसे पहले गोली का नाम लेकर उन्होंने ट्वीट किया था, उन्होंने भड़काया था, मुख्तार अहमद नदवी, वो ट्वीट कर रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को एक जन्नत का बागीचा समझता हूं, हिंदुस्तान एक जन्नत है। इस तरह से ट्वीट करते हैं। ये सब हम देखने के बाद हम परेशान हो गए कि ऐसी क्या बात है कि ये लोग ऐसी बात कर रहे हैं। तो पता चला कि कोरोना वायरस से 67 कंट्रीज घरों में बंद है। इंडिया भी है, और इंडिया से हटकर दूसरी कंट्रीज भी कोरोना वायरस की वजह से घरों में बंद है। खैर, यहां के लोगों को तो यही काम है कि किसको भड़काऊं, किसको फितना फैलाऊं, किसे क्या बोलूं। लेकिन वो रॉयल फैमिलीज, वो बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन, दौलत में माहिर, फन में माहिर, दिमाग में माहिर, उन लोगों पर इतना टाइम नहीं था कि वो लोग इनके बारे में सोचें। अब थोड़ा सऊदी अरब के लोगों ने इस तरह ऐसे देखा है हिंदुस्तान की तरफ,
क्योंकि वो घरों में बंद थे, कोई काम नहीं है, क्योंकि वो कामों में इतना मसरूफ रहते हैं कि उनको इतना वक्त नहीं है कि फालतू में ऐसे लोगों के मुंह लगे, और वो देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन आप घरों में बंद है तो वो सोशल मीडिया ही एक ऐसा है जो हर न्यूज को फैला रहा है, जो हर न्यूज सामने आ रहा है। क्योंकि गोड़ी मीडिया, दलाली मीडिया, भक्त मीडिया तो हमेशा फेक न्यूज फैलाता है, और इनके पास भी इतना टाइम नहीं है, उतना वक्त नहीं है कि मेहनत कर कर जाके रिपोर्ट ले। बस 4 आदमी को बुला लिया, तुम क्या बोल रहे, तुम क्या बोल रहे, तुम क्या बोल रहे, एसी में आराम से बैठकर जहर फैला रहे। जब उन्होंने देख रहे हैं ये सब जो इस तरह तबलीगी जमात को लेकर, इस्लाम को लेकर, कोरोना वायरस की बीमारी की आड़ में इस्लाम को बदनाम किया, तो ये सोशल मीडिया में जब देखा कि 2 हैशटैग है, एक कोरोना जिहाद, दूसरा इस्लाम फोफिया, ये बहुत ट्रेंडिंग थी सोशल मीडिया पर। तब सोशल मीडिया में सऊदी अरब के आलिम, सऊदी के एक आलिम अबीदिया जहरानी, उन्होंने ट्वीट किया, हिंदुत्व टेररिस्ट को इस हैशटैग से लिंक करें। जितने भी जो हिंदुत्व के टेररिस्ट हैं वो उन सबको इनको लिंक करें, यानी इनकी तरफ लिंक कर दिया जाए। जब उन्होंने ये ट्वीट किया तो इस ट्वीट को शारजा की प्रिंस ने भी देखा, और कई लोग जांच करना शुरू हो गए। उसमें हमारे मुल्क के सोनू निगम जो सिंगर हैं, उन्होंने बहुत दिन पहले अजान के ऊपर एक ट्वीट कर दिया था, क्योंकि वो कुत्ते की तरह, जानवर की तरह रात भर म्यूजिक क्लब में मशरूफ रहकर आके सोता है और जानवर की तरह 10-11 बजे उठता है। तो उसने सोचा कि मैं जानवर की तरह 10-11 बजे उठता हूं, मुझे 5 बजे ये लोग अजान देकर उठा देते हैं, मुझे डिस्टर्ब होती है लाउड स्पीकर से। तो वही सोनू निगम जो इस्लाम के खिलाफ बोला था, आज वो दुबई में है और इस बीमारी की वजह से दुबई में फंसा है। जब ये सब देखना शुरू हुए तो कानूनी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की, कानूनी एक्शन लिया गया सोनू निगम के ऊपर, और उसका बेटा भी दुबई में ही पढ़ता है। अरे जिस मुल्क से तुम्हें नफरत है, जिस जात से तुम्हें नफरत है, जिस इस्लाम से तुम्हें नफरत है, लेकिन उन्हीं मुल्कों में जाकर तुम अपने बेटे को पढ़ाओगे। ये सब आरएसएस सोच वाले ऐसे ही हैं। जिस थाली में खाएंगे उस थाली में सुराख डालने का काम आरएसएस और भक्त लोग के सिवा कोई नहीं कर सकता। और उसके ऊपर एक्शन लिया गया, और उसने, सोनू निगम ने अकाउंट ट्वीट हटा दिया है। जब तुम्हें इतना डर है, जैसे सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ माफी लेटर लिख के आए थे, वैसे उन्होंने ट्वीट को हटा दिया। अगर तुम्हें सच बात बोलना है तो क्यों हटाया? और तेजस्वी सूर्या, बीजेपी का एमपी, कर्नाटक बेंगलुरु का साउथ, वो एमपी है, उसने कई बार काबा के खिलाफ ट्वीट किया, मस्जिदों के खिलाफ ट्वीट किया। तो हद इतनी हो गई कि उसने कहा अरब औरतों के बारे में, उसने कहा कि अरब की औरतें जब शादी कर लेती हैं तो सेक्स में मजा नहीं लेती, सेक्स में वो सिर्फ इसलिए शादी करती हैं कि वो बच्चा पैदा करे, गुलामी की तरह उनको रखा जाता है, बच्चे जनती रहती है। इस तरह वहां के अरब की औरतों के बारे में उसने इतना घटिया हरकत की, इतना घटिया सोच उसने कहा। तो वहां की प्रिंस एक औरत ने उसे जवाब में कही कि तेरे इस वर्ड से ही लगता है कि तू
किस तरह परवरिश पाया है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, बड़ा सोचते हैं, ज्यादा ऊंचा सोचते हैं। तो जब वो लात मारते हैं तो भी बहुत स्टाइल से मारते हैं, जब थूकते भी हैं किसी के ऊपर तो पता ही नहीं चलता। इस तरह उन औरत ने तेजस्वी सूर्या को थूका है, और वो कह रहा है कि मैं ये 2015 में बोला, 2015 में या 2016 में बोला तो बोला है। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की सरकार तेजस्वी सूर्या पर अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की। और उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी सूर्या इतना बड़ा, जो पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाता है, बड़ी बड़ी सोच रखने वाले लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, बड़े लोगों पर जाएगा, बात करेगा, घूमेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, लेकिन इनको इतना अक्ल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो परवरिश पाए, तो फिर उन्होंने कहा कि अगर इसको गलती से भी वो सऊदी अरब या इस्लामिक कंट्री में ना आए, क्योंकि ऐसे कई भक्त, और कोरोना वायरस को लेकर जिस तरह तब मीडिया और फसादी लोग, दंगे लोग भक्त के आड़ पर इस्लाम को बदनाम करना शुरू किया, तो ये सब जब ट्रेंडिंग देखना शुरू हुए कि हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि जिससे हम प्रोडक्ट लेते हैं, जिससे हम सामान लेते हैं, वो रोक लगा देंगे। ट्वीट करके बता रहे हैं, जिस हिंदुस्तान से हम सामान और प्रोडक्ट, जो भक्त लोगों की कई ऐसे कंपनीज हैं जो सऊदी अरब को जाता है, जैसे अल कबीर, गाय का गोश्त इतना कट के सऊदी अरब को खिलाते हैं, क्योंकि गाय मां है। वो मां अगर हिंदुस्तान का मुसलमान खाए तो वो गौ माता के खिलाफ, अगर वही मां सऊदी अरब को खाए तो कोई बात नहीं, हमको तो पैसा आता है। ये माओं को बेच के खाते हैं, वो मां नहीं, वो मां जिसको वो गाय मां कहते हैं। अगर वाकई अगर तुम में गाय मां है तो सऊदी अरब को क्यों खिला रहे हो? ढोंग इतना मचाया, और वो पाबंदी लगाने के लिए कह रहे हैं कि अगर ऐसी हरकत करते रहेंगे तो ये सब हम लेन देन छोड़ देंगे, क्योंकि सऊदी अरब या इस्लामिक कंट्री के पास इतना दौलत है कि वो किसी से नहीं ले सकते। कुवैत के बहुत बड़े ऑफिसर, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों को बीमारी में भी मजहब से जोड़ देते हैं। हिंदुस्तान में एक बीमारी को मजहब से जोड़ रहे हैं, और वो भक्त लोग, चाहे वो मुसलमान हो, जैसे रूबिका लियाकत जॉइंट अकाउंट की तरह, और सुबही खान जॉइंट अकाउंट की तरह, इस तरह कई लोग हैं, शाजिया हैं, कई ऐसे लोग हैं जो जॉइंट अकाउंट से पैदा हुए हैं। मुसलमान है फिर भी बोलेंगे कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान ये कर रहा है, मुल्ला ये कर रहा है, तबलीगी जमात ऐसा कर रहा है, बीमारी फैला रहा है, खुदकुशी कर रहा है। इस तरह ये सब जाना शुरू हुआ तो वहां के लोग थूक रहे कि ऐसे एक बीमारी को मजहब से जोड़ रहे हैं, तबलीगी जमात को, इस्लाम को। अरे कई ऐसे कुवैत में इंडिया के लोग हैं जिसकी वजह से बीमारी फैल चुकी है, उन लोगों को हमने ट्रीटमेंट किया, उनकी हिफाजत किया, आकर देख लो हम उनको कितने हिफाजत से रखते, कितने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते। उन्होंने ये ट्वीट किया। और एक आदमी ट्वीट करते हैं, वो भी सऊदी अरब से है, उन्होंने कहा कि जो घूम रही है पुलिस, एक फोटो को देखकर कह रहे हैं 144 सेक्शन इंडिया में लगी है कर्फ्यू, जो पुलिसों के साथ आरएसएस के गुंडे क्यों घूम रहे हैं?
क्या ये इंडियन गवर्नमेंट को मालूम हो कि घूम रही है, या इंडियन गवर्नमेंट अब तक उनके ऊपर क्या एक्शन लिए? पवन कपूर, आप सब जानते हैं, पवन कपूर यूएई एम्बेसी के बहुत बड़े सख्त आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मजहब के खिलाफ बोलना यहां जुर्म है यूएई में, और किसी भी मजहब को छेड़ना भी जुल्म है। तो ये सब देखा तो कई ऐसे भक्त लोग जो काम करने के लिए वहां गए थे, वो सोचते थे हाँ, जैसे हम इंडिया में वैसे वहां भी रहेंगे। तो उन्होंने ऐसी ऐसी भड़काऊ बात बोलना शुरू किए, ट्वीट जहर फैलाना शुरू किए। तो बड़े बड़े लोग जो सीईओ, अकाउंट्स, जो बड़े बड़े ओहदे में काम कर रहे थे, उन सब की नौकरी जा रही है और उन सबको अरेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया और यूएई के, पवन कुमार कह रहे हैं कि इंडिया और यूएई में एक मुआहिदा हुआ, और वो मुआहिदा हम सब जानते हैं कि हम मजहब के आड़ पर किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, ना ही किसी मजहब को छेड़ेंगे। और हम देख रहे हैं कोई सऊदी अरब में अल्लाह बोल के किसी को नहीं मारा जा रहा है। किसी सऊदी अरब में जबरदस्ती पकड़ पकड़ के जैसे जय श्री राम बोल के मारते हैं, वैसा वहां किसी के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा, क्योंकि मुआहिदा को उन्होंने नहीं तोड़ा। क्योंकि मुआहिदा को जिस तरह हिफाजत करना है वो मुसलमान जानते हैं। और उन्होंने कहा कि यहां जात पात जुबान पर भी नहीं छेड़ा जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। और इसी तरह सऊदी अरब के एक और आदमी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि इंडिया में इस तरह मजहब के नाम पर जुल्म होता है, इसे आलमी सतह पर ले जाएं। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जो काम होता है, इनको ऊपर ह्यूमन राइट्स के जरिए से आलमी सतह पर ले जाकर इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इस तरह ट्वीट आ रही है पूरे भक्त के खिलाफ। पूरे हिंदुस्तान की तरफ पलट कर देखे। और ओमन मुल्क गवर्नमेंट की एक औरत, उन्होंने ट्वीट किया कि ओमन में इंडियन के 1 मिलियन लोग रहते हैं। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग रहते हैं। उन्होंने देखा कि जैसे तबरेज अंसारी पर, आसिफा पर, ये सब देखकर इंडियन गवर्नमेंट के इस तरह जो हो रही है, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है? और यह भी बताया कि हम 1 मिलियन से ज्यादा लोग यहां रहते हैं, उनके ऊपर कभी हमने ऐसा नहीं किया। अब ये सब देख रहे हैं तो ये सावरकर की औलाद है, सावरकर की सोच रखने वाली औलाद है। जैसे सावरकर ने माफीनामा लिखकर अंग्रेजों के कदमों में गिर गए थे, वैसे ही इन लोगों की भी सोच है, और ये लोग भी ऐसे ही करने हैं। क्योंकि इतने दिन बोलते गए, अब क्या हो गया कि ताज्जुब हो रही कि ये लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ये लोग एकता की बात कर रहे हैं, ये लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं। और कुवैत मुल्क के कैप्टन, उन्होंने कहा कि इस्लाम भाईचारा फैलाती है। इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मजहब है, और इस्लाम को इस तरह बदनाम कर रहे हैं। शारजा के लॉयर, उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे आदमियों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा जो ऐसी हरकत करते हैं। शारजा आ गया, कुवैत आ गया, दुबई आ गया, सऊदी अरब आ गया, यूएई आ गया। हर आदमी ट्वीट कर रहा है इनके खिलाफ, भक्त लोगों के खिलाफ, संगियों के खिलाफ। अरे तुम काम करने गए, जाके आराम से काम करके पेट पाल के लेके आओ, बीवी बच्चों को खिलाओ। वहां तो तुम रोटियां सेकते हो और
वहां बैठकर ऐसी ऐसी हरकत करते हो। जिसके थाली में तुम खा रहे हो उन्हीं की थाली में तुम छेद डाल रहे हो। क्या तुम्हारी यही पैदाइश है? क्योंकि बाहर कंट्रीज में इंडियन के 80 या 60 लाख से ज्यादा लोग बाहर हैं, काम करने के लिए गए और 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा काम पैसे कमा के यहां आते हैं। अगर ऐसी हालत रही तो वो सब लोगों को भगा देंगे और यहां आकर तुम क्या करोगे? वही जो तुम्हारे कहा है, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पकौड़ा तलो। क्योंकि हमारे मुल्क के बारे में तुम जानते हो कि ये हमारा मुल्क, हमारे माँ बाप ने पढ़ा कर मेहनत कर कर डिग्री हासिल करने तक कोशिशें मेहनत करने के बावजूद इस मुल्क में नौकरी मिलना मुश्किल है। ऐसे ऐसे यूथ हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन कोई फायदा नहीं, नौकरी नहीं। वो लोग सोचे कि यहां नौकरी नहीं मिल रही, तब जाके वहां नौकरी मिली तो वहां जाए, 4 पैसे कमाए, बीवी बच्चों से दूर है, जाकर कमा के आराम से आओ। और तुम लोग कमाने के लिए गए हो, जाके कमाओ। अगर तुम इस तरह हरकत करोगे तो तुम्हें लात मारकर निकाल दिया जाएगा, फिर तुम क्या करोगे? इस तरह तुम भड़काऊ भाषण देते रहो लेकिन कोई तुम्हें तरफदारी करने नहीं आएगा और तुम भूखे रहोगे बीवी बच्चों की। क्योंकि तुम यहां हमारी गवर्नमेंट, हमारी मुल्क की हालत तुम देखते हैं, किसान मर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मेंढक खा रहे हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से उनको सही से ग़िज़ाएं नहीं पहुंच पाई। इस अंधी जाहिल गवार मीडिया को नजर नहीं आती कि वो न्यूज भी बताएं। वो छोटे छोटे मासूम गरीब बच्चे नदियों में जाकर बिहार में मेंढक पकड़ पकड़ कर भून के खा रहे। अगर उन बच्चों से पूछे तो बता रहे कि रेशन नहीं है, घर में चावल नहीं, तो क्या खाया जाए? यहां की हालत इतनी बुरी है और बाहर जाकर कमाएं, पैसे लाएं। क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारे देश की हालत और गुर्बत को तुम अच्छे से जानते हो। इसलिए वहां जाके चुपचाप काम करो, वरना तुम्हें ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और कह जा रहा है कि आने वाले दौर में इससे भी ज्यादा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि वहां ढूंढ रहे हैं कि आरएसएस सोच रखने वाले कौन है। एक एक को पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे। इसलिए सुधर जाओ, अपनी देश की हिफाजत करो, देश के बारे में सोचो। देश की नाक मत कटवाओ बाहर जाकर, पूरी दुनिया थूक रही है तुम पे। तुम दूसरे कंट्री में कमाने के लिए जा रहे हो और उन्हीं के खिलाफ बोलेगी तो तुम्हें थूकेगी नहीं। जो आज तक सऊदी अरब कभी इस्लाम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोला, आज वो पलट रहे, पूरे लोग पलट रहे। इसलिए बेहतर है सुधर जाओ और अल्लाह ताला हिंदुस्तान की हिफाजत करे, हिंदुस्तान में रहने वाले हर शख्स की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हम सबको एक बनाए रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।